हेलो बेटा, हम कल पढ़ रहे थे हमारा चैप्टर। कौन सा चैप्टर है ये? हमारा चैप्टर आ गया ह्यूमन रिसोर्सेज। ठीक है, ह्यूमन रिसोर्सेज यहाँ तक हो चुकी थी, डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन। तो आज हम पढ़ रहे हैं हमारे फैक्टर, कौन से, जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन है पॉपुलेशन का, जो उसको अफेक्ट करते हैं। तो अगर हम सबसे पहले बात करें हमारे ज्योग्राफिकल फैक्टर्स की, तो ज्योग्राफिकल फैक्टर में अगर हम आते हैं तो सबसे पहले आता है हमारा टोपोग्राफी। टोपोग्राफी होता है स्थल की जो आकृति होती है, ठीक है, वो मतलब यानी कि हम प्लेन, माउंटेनरी, किस तरह की टोपोग्राफी की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर है पीपल ऑलवेज प्रेफर टू लीव, जो लोग हैं वो हमेशा ही प्रेफर करते हैं क्या करना, लीव ऑन प्लेन्स रादर देन माउंटेन एंड प्लेट्यूज। यानी कि जो लोग हैं वो हमेशा प्लेन पर ही रहना पसंद करते हैं, किसके कंपैरिजन में, माउंटेन या प्लेट्यू पे वो ज़्यादा रहना पसंद नहीं करते। बिकॉज दीज एरियाज आर सुटेबल फॉर फार्मिंग, मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस एक्टिविटीज़। क्योंकि ये जो प्लेन एरिया होता है बेटा, ईजिली यहाँ पर लोग क्या कर सकते हैं, अपनी एक्टिविटी को कर सकते हैं, चाहे वो फार्मिंग की है, मैन्युफैक्चरिंग की है, या कोई अदर सर्विस एक्टिविटी है। The Ganga Plain are the most densely populated area of the world, while mountain like अगर हम बात कर रहे हैं, यानी कि जो प्लेन की बात कर रहे हैं वो क्या है, बहुत ही ज़्यादा पॉपुलेटेड। लेकिन अगर माउंटेन, कौन से माउंटेन, जैसे एंडीज़ हो गया, एल्प्स हो गया, हिमालय हो गया, ये क्या है बेटा, ये जो एरिया है ये स्पार्सली पॉपुलेटेड करते हैं, यहाँ पर जनसंख्या बहुत कम मिलेगी आपको जो पॉपुलेशन है। नेक्स्ट अगर फैक्टर की हम बात करेंगे, क्लाइमेट। क्लाइमेट क्या होता है? क्लाइमेट होती है जलवायु, ठीक है। तो अब अगर हम बात करें हैं क्लाइमेट की, जो पीपल हैं वो यूजली अवॉइड करते हैं, किस तरह की क्लाइमेट को वो अवॉइड करते हैं बेटा, एक्सट्रीम क्लाइमेट्स दैट आर वेरी हॉट, या तो क्लाइमेट बहुत ज़्यादा गर्म हो या फिर वेरी कोल्ड, बहुत ठंडा हो। जैसे कि बेटा सहारा डेजर्ट, इतने हॉट की बात करते हैं हम, पोलर रीजन इधर बहुत ठंड होती है, बहुत ज़्यादा कोल्ड है, रशिया, पोलर रीजन इन रशिया, कनाडा और एंटार्क्टिका। तो इस तरह की जगह पर भी जो है पॉपुलेशन नहीं होती। नेक्स्ट फैक्टर है सोइल। सोइल की अगर हम बात करें कि जो मिट्टी है, जो ठीक है, मिट्टी की बात करें हैं, फर्टाइल सोइल प्रोवाइड, यानी कि जो फर्टाइल जो उपजाऊ ज़मीन होती है वो प्रोवाइड करती है क्या, सुटेबल लैंड फॉर द एग्रीकल्चर। उस पर हम ईजिली एग्रीकल्चर की एक्टिविटी को कर सकते हैं। फर्टाइल प्लेन सच एज गंगा एंड ब्रह्मपुत्र इन इंडिया, यहाँ पर बात हो रही है कि जो फर्टाइल प्लेन है, ऐसे प्लेन एरिया जो काफ़ी फर्टाइल हैं, वो क्या करते हैं, वहाँ पर बहुत सारी जो हमारी पॉपुलेशन है वो इन्वॉल्व है किसमें, एग्रीकल्चर एक्टिविटी के अंदर। अगर हम बात करें हैं यहाँ पर चाइना की, तो यहाँ पर नाम दिया गया होंग ही, चोंग जियान। और भाई जो इजिप्ट के अंदर जो नाइल रिवर की जो प्लेन्स हैं वो क्या है, काफ़ी डेंसली पॉपुलेटेड है, क्योंकि काफ़ी सारी जो पॉपुलेशन है वो डिपेंड करती है एग्रीकल्चर एक्टिविटी के ऊपर। नेक्स्ट है हमारा वाटर यानी कि पानी। पीपल प्रेफर, यानी कि जो लोग हैं वो क्या चीज़ें प्रेफर करते हैं, रहना प्रेफर करते हैं ऐसे एरियाज़ में वेयर फ्रेश वाटर इज़ ईजिली अवेलेबल, जहाँ पर फ्रेश जो वाटर होता है वो ईजिली अवेलेबल होता है। द रिवर वैलीज ऑफ द वर्ल्ड आर डेंसली पॉपुलेटेड वाइल्ड डेजर्ट है स्पार्स पॉपुलेशन, यानी कि ये बताया गया है जहाँ पर जो रिवर वैली हैं बेटा, वहाँ पर अच्छा पानी है, फ्रेश वाटर है, तो वहाँ पर डेंसली पॉपुलेशन मिलेगी, बहुत ज़्यादा पॉपुलेटेड एरिया होते हैं वो। और जहाँ पर ये चीज़ें नहीं है, फ्रेश वाटर नहीं है, तो वहाँ पर भी जो पॉपुलेशन है वो कम मिलेगी आपको। नेक्स्ट अगर फैक्टर की हम बात करें तो मिनरल आ जाता है। मिनरल एरिया विद मिनरल डिपॉजिट आर मोर पॉपुलेटेड, ये जो एरिया है वो क्या है, मिनरल्स वाला, वो बहुत ज़्यादा पॉपुलेटेड होता है, क्योंकि वहाँ पर क्या होती है, माइंस वगैरह होती हैं जहाँ पर लोगों को ईजिली काम मिल जाता है। तो डायमंड माइंस कहाँ पर, साउथ अफ्रीका, एंड डिस्कवरी ऑफ ऑयल इन द मिडल ईस्ट लीड टू सेटिंग ऑफ पीपल इन दिस एरिया। तो इस तरह से हमें बताया गया है कि भाई जो डायमंड की जो माइंस हैं या फिर ऑयल की है डिस्कवरी जो हुई है, तो वहाँ पर लोग इस काम में लग गए हैं, माइनिंग करने लग गए हैं, जो वो ऑयल का एक्सट्रैक्शन होता है वो कर रहे हैं, ड्रिलिंग कर रहे हैं। तो इस तरह से लोगों को वहाँ पर काम मिल गया है और वो लोग वहीं उसी एरिया में आसपास रहने लग गए हैं मिनरल्स की वजह से।
तो नेक्स्ट हमारा आता है बेटे हमारा सोशल, कल्चरल एंड इकोनॉमिक फैक्टर। अगर हम बात करें अपने सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक यानी कि इकोनॉमिक फैक्टर्स की, तो अगर हम बात करें कि सोशल की, तो सोशल में हमारा आ गया कि एरिया ऑफ बेटर हाउसिंग, एजुकेशन एंड हेल्थ फैसिलिटी आर मोर डेंसली पॉपुलेटेड इज, यानी कि एग्जाम्पल दिया गया है पुणे का। तो इसमें बताया गया है कि भाई जैसे पुणे है वो बहुत ज़्यादा यानी कि अच्छे से बहुत ज़्यादा मतलब बहुत लोग उसमें रह रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो लोग हैं बेटे वो किस चीज़ को प्रेफर करते हैं कि भाई वहाँ हाउसिंग फैसिलिटी मिल जाए उनको, और भाई बच्चों के लिए अच्छी एजुकेशन हो, हेल्थ फैसिलिटी हो। तो इस तरह के जिस एरिया में ये सारी की सारी जो फैसिलिटीज़ होती हैं वो भी काफ़ी पॉपुलेटेड एरिया होता है, डेंसली पॉपुलेटेड एरिया वो होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कल्चरल, तो कल्चरल की अगर हम बात करते हैं तो इसमें ये आ गया कि जो प्लेस होता है विद रिलीजन ऑफ कल्चरल सिग्निफिकेंस अट्रैक्ट पीपल, तो जहाँ पर लोग अपने धर्म और जो संस्कृति होती है उसकी महत्व जो होती है उन जगहों की, तो लोग वहाँ पर काफ़ी अट्रैक्ट होते हैं, आकर्षित होते हैं। जैसे कि कुछ जगह के नाम दिए हैं, वाराणसी, येरूशलम और वेटिकन सिटी। इनके क्या हैं बेटे एग्जाम्पल हैं कि भाई लोग इनको काफ़ी पवित्र मानते हैं, वहाँ जाना ये पसंद करते हैं, और वो जगह काफ़ी क्या होती हैं, काफ़ी डेंसली पॉपुलेटेड होती हैं। अगर हम बात करें इकोनॉमिक की, जो इंडस्ट्रियल एरिया है वो क्या करता है, प्रोवाइड करवाता है इन एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट अगर वो प्रोवाइड करवाएगा, इस तरह की अपॉर्चुनिटी जब लोगों को मिलेगी तो ऐसे एरियाज में क्या करेंगे, काफ़ी लोग रहेंगे। लार्ज नंबर ऑफ पीपल आर अट्रैक्टेड टू दिस एरिया, तो काफ़ी सारे लोग जो होते हैं अट्रैक्ट होते हैं रहने के लिए, क्योंकि उनको क्या मिल रहा है बेटा, उनकी जो इकोनॉमी कंडीशन उनकी बेटर हो जाएगी अगर वो वहाँ पर काम कर रहे हैं। तो काम के कारण जो इंडस्ट्रियल एरिया होता है वहाँ पर भी काफ़ी लोग रहते हुए मिलते हैं। तो इंडस्ट्रियल एरिया की अगर हम बात करते हैं, जैसे ओसाका इन जापान हो गया, भाई मुंबई हो गया इंडिया के अंदर, ठीक है, इस तरह से ये एरिया काफ़ी पॉपुलेटेड हैं बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियल रीजन। तो अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं हमारे पॉपुलेशन चेंज की, तो पॉपुलेशन चेंज में बेटा बिल्कुल सिंपल सी बात है, पॉपुलेशन का चेंज होना। ठीक है, यानी कि जनसंख्या का बदल जाना। कैसे बदलेगी, यानी कि एक जो कंटिन्यूटी है वो चल रही है एकदम से कैसे बदली, या तो काफ़ी सारे लोग पैदा हो जाएं, बर्थ रेट बढ़ जाए, तो ज़्यादा हो गई तो बदल गई ना, पहले कम थी अब ज़्यादा हो गई। अगर बहुत सारे लोगों की मौत हो जाए यानी कि डेथ रेट जो है वो हाई हो जाए तो क्या होगी भाई, एक नॉर्मल जो पॉपुलेशन थी और अब क्या हो गई, काफ़ी डिक्रीज हो गई, कम हो गई, यानी कि फिर चेंज हो गई। तो इस तरह से कुछ रीज़न होते हैं बेटा जो हमारी पॉपुलेशन चेंज को शो करते हैं। तो यहाँ पर रेफर करते हैं चेंजेस इन द नंबर ऑफ पीपल ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक टाइम, यानी कि जो पॉपुलेशन चेंज है वो रेफर करता है कि एक निश्चित जो पीरियड होता है कि भाई लोगों की संख्या में क्या हो गया, परिवर्तन हो गया कुछ टाइम के अंदर। ठीक है, तुम्हें पता है कि भाई जो सेंसस होता है हमारा एवरी 10 ईयर में होता है बेटा, हर 10 साल में क्या होती है, पॉपुलेशन जो होती है पूरी काउंट की जाती है, जिसको सेंसस बोलते हैं। तो जब पिछली बार सेंसस हुआ तब कितनी थी, तो इन 10 सालों में फिर हुई तो वो कम हुई या ज़्यादा हुई। इस तरह से हम क्या शो करेंगे, हमारे पॉपुलेशन चेंज को शो करेंगे एक पर्टिकुलर पीरियड के अंदर। ठीक, इसके बाद आ गया द वर्ल्ड पॉपुलेशन हैज़ नॉट बिन स्टेबल, क्योंकि जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है वो बेटा कभी स्टेबल नहीं रहती। इट हैज़ इंक्रीज, ये क्या करती है, काफ़ी इंक्रीज करती है, मैनी फोल्ड एज सीन इन द फिगर 6.3 वाई, यानी कि देखो ये फिगर बना दिया है बेटे 6.3, ये फिगर को ध्यान से देखो और देखो किस तरह से हमारी जो पॉपुलेशन है कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। ठीक है, तो इस तरह से ये क्या हो रही है, पॉपुलेशन चेंज हुआ ना, पहले ये ऐसी थी फिर ऐसी हुई फिर ऐसी, जिस तरह से इन्होंने काउंटिंग करते गए और ये पूरे का पूरा डायग्राम आपको दिखाया गया है किसका, पॉपुलेशन चेंज का। दिस इज़ एक्चुअली ड्यू टू चेंज इन द नंबर ऑफ द बर्थ एंड डेथ रेट, यानी कि कैसे चेंज होती है बेटे, ये बर्थ और डेथ रेट के कारण ये चेंज होती रहती है। फॉर एन एक्सट्रीमली लॉन्ग पीरियड ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री अंटिल द 1800s द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन ग्रो स्टीडली बट स्लोली, यानी कि बताया गया है 1800 तक क्या हुई, जो हमारे वर्ल्ड की पॉपुलेशन थी वो धीरे धीरे बढ़ती रही। काफ़ी लॉन्ग पीरियड था मानव इतिहास में ये, ह्यूमन की हिस्ट्री में, लेकिन क्या होती रही, ये धीरे धीरे बढ़ती रही। तो इसके बाद लार्ज नंबर ऑफ बेबीज वर बोर्न, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, बहुत सारे लोग जो वर यानी कि लेते थे, बहुत सारे बच्चों का जन्म तो होता था,
बट दे डाइड अर्ली टू, लेकिन वो जल्दी ही क्या होते थे बेटे, मर जाते थे। ठीक है, दिस वॉज देर वर नो प्रॉपर हेल्थ फैसिलिटीज़, क्योंकि प्रॉपर हेल्थ फैसिलिटीज़ लोगों को नहीं मिल पाती थी। जैसे कोई उनको डिजीज़ हो गई, भाई उसका ट्रीटमेंट तो था नहीं। ठीक है, हेल्थ फैसिलिटी आ गई ना उसके अंदर, तो वो तो चीज़ें थी नहीं, तो उनकी डेथ भी हो जाती। काफ़ी पैदा हुए लेकिन मर भी जाते थे। सफिशिएंट फूड वाज नॉट अवेलेबल, और सफिशिएंट जो फूड जो बच्चों को चाहिए होता था वो भी लोगों के पास नहीं अवेलेबल था। फार्मर वर नॉट एबल टू प्रोड्यूस इनफ टू मीट द फूड रिक्वायरमेंट ऑफ ऑल पीपल, बल्कि जो फार्मर थे वो भी इनफ जो फूड की जो रिक्वायरमेंट थी उसको इनफ नहीं कर पाते थे, उसको पूरा नहीं कर पाते थे। एज ए रिजल्ट द टोटल इंक्रीज इन पॉपुलेशन वाज वेरी लो। तो क्या हुआ बेटा, इसका रिजल्ट ये आ गया कि जो पूरी टोटल पॉपुलेशन थी उसको क्या हुआ कि भाई वो इंक्रीज नहीं हुई। ठीक है, अब यानी कि इंक्रीज हुई तो वो क्या थी, बहुत ही लो, यानी कि कम इंक्रीज हुई। ज़्यादा पैदा हुए लेकिन बहुत सारे क्या हो गए, मर भी गए थे। तो आगे हम बात करते हैं। इन 1804 द वर्ल्ड पॉपुलेशन रेज्ड 1 बिलियन, यानी कि 1804 में क्या हो गई थी बेटा, जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन थी वो कितनी तक पहुंच चुकी थी बेटे, वो पहुंच चुकी थी 1 बिलियन तक। अब 150 ईयर्स के बाद लेटर क्या हुआ, 1959 की अगर हम बात करें तो ये 3 बिलियन यानी कि 3 बिलियन हो चुकी। पहले 1 बिलियन थी 1804 में, और 1959 तक क्या हो गई, 3 बिलियन हो गई, यानी कि क्या हो गई, बढ़ गई। ठीक है, इंक्रीज हो गई। जो बहुत ज़्यादा जो पॉपुलेशन थी वो अब चेंज होकर 1 बिलियन से 3 बिलियन में कन्वर्ट हो चुकी थी। दिस इज़ ऑफन कॉल्ड पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, यानी कि इसको किसका नाम दिया गया, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का नाम दिया गया। भाई एकदम से बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ गई। अगर हम बात करते हैं 1999 की, उसके यानी कि 40 ईयर्स के बाद, यानी 59 के बाद अगर 99 की बात करें, 40 साल के बाद जो ये पॉपुलेशन है बेटे ये डबल हो गई। 3 बिलियन से अब कितनी पहुंच गई थी, 6 बिलियन के अंदर। द मेन रीज़न फॉर दिस ग्रोथ वाज दैट विद बेटर गुड फैसिलिटीज़ supplies and the medicine death were reducing while the number of the birds still remained fairly high, यानी कि अब क्या रहा था, अब कुछ ऐसे रीज़न आ गए थे जिससे बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन इंक्रीज हो गई, क्योंकि बेटा फूड फैसिलिटीज़ जो सप्लाईज थी लोगों को इजीली मिलने लगी। भाई उनकी मेडिसिन थी वो प्रॉपर वे में उनको मिल रही थी, हेल्थ फैसिलिटीज़ इंक्रीज हो गई थी, जिसके कारण जो डेथ थी बेटा वो क्या हो गई, रिड्यूस हो गई, कम हो गई। ठीक है, इसके कारण जो बहुत यानी कि बर्थ रेट तो काफ़ी हो गया, यानी कि पैदा तो होते रहे लेकिन मरने वालों की जो नंबर था, रेशो था, वो कम हो गया, जिसके कारण ये पॉपुलेशन चेंज हो गया, यानी कि बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन उस टाइम बढ़ गई। ओके ठीक है बेटा, बाकी का हम ये जो चैप्टर है वो कंटिन्यू कल करेंगे। ओके।